शांति। आज हम सुनेंगे 26 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली, याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। तो पहले तो बाबा ने इसको क्लियर किया, याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज क्या है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, इसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। इसमें क्या होगा, बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, मतलब कॉन्शियस लिविंग। मैं आत्मा हर वक्त जीते हुए कॉन्शियस हूँ कि मैं मालिक हूँ, इन सेंस ऑर्गन्स द्वारा कार्य करा रही हूँ, मैं मालिक हूँ, शरीर द्वारा चल रही हूँ, मैं मालिक हूँ, व्यवहार में भी आ रही हूँ, बोल भी रही हूँ, लेकिन बोलने वाला कौन, करने वाला कौन, इसकी मुझे क्लियर कॉन्शियस है। साथ ही साथ मुझे ये भी कॉन्शियस है, आई एम कॉन्शियस अबाउट माई ओन sensations of the body, plus I am conscious about the outer world, plus I am conscious about the thoughts, है ना। तो ये है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज कि बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो। हर काम करते हुए मुझे ये क्लियर कॉन्शियस हो कि कर कौन रहा है। इसे ही हम सोल कॉन्शियस कहते हैं। हमने सोल कॉन्शियस स्टेज को इतना मुश्किल बना दिया, जैसे पता नहीं, ये तो हम हो ही नहीं सकते, कभी कभी ही होते हैं। वास्तव में मैं हूं ही सोल, जस्ट मुझे अवेयर होना है कि करा कौन रहा है ये सब कुछ। जस्ट ये अवेयरनेस ही है। इसी को बाबा आत्म अभिमानी कहते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब हम जाकर बाबा के सामने बैठें, चित्र के सामने, तभी हम सोल कॉन्शियस हैं और बाकी समय बॉडी कॉन्शियस हैं। ऐसा नहीं है। जब मैं आत्मा अवेयर हूं कि मैं क्या काम कर रही हूं, मैं मालिक हूं, बस इस बात की अवेयरनेस है मुझे हर कर्म करते हुए, तो इसको कहते हैं सोल कॉन्शियस। फिर बाबा ने हमें तरीका बताया, इस स्टेज तक पहुंचने का तरीका क्या है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। अब मेहमान समझने का भी मीनिंग बाबा हमारे सामने क्लियर कर रहे हैं कि मेहमान समझना मतलब क्या है। आपके और बाप के समझने में फ़र्क है। आप अपने आप को मेहमान कैसे समझते हो और बाबा कैसे समझते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है, उसको क्लियर कॉन्शियस होती है कि अभी मुझे जाना है ना। फिर साकार बाबा ने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि अब मैं मेहमान की रीति आता हूँ इस धरती पर, अभी आता हूँ फिर जाने के लिए। अभी मैं इस मेहमान पने का प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा हूँ, और पहले कैसे करता था, बुद्धि योग का अनुभव करता था। ये बाबा ने क्लियर किया कि मेहमान प्रैक्टिकल में कैसा होता है। आते हैं जाने के लिए, तो हमें बार बार बुद्धि योग से अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस धरा पर आई हूँ जाने के लिए।
कर्म कर रही हूँ जाने के लिए। तो ये है मेहमान अपने को समझना। फिर बाबा ने मेहमान समझने के, जब हम अपने आप को मेहमान समझेंगे, उसके लक्षण बताए। जो ज़्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उसकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोल से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा लास्ट स्टेज थी जब बाबा की, तो सबको ऐसा ही अनुभव होता था कि जैसे बाबा यहाँ होते हुए भी नहीं है। तो उनके बोल से, चलन से उपराम स्थिति का अनुभव होगा। पैगरी पाठ में भी बाबा एकदम उपराम रहते थे। तो जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। फिर बाबा हमें और भी प्रैक्टिकल सिद्धियां बता रहे हैं। याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज जो है, देह और देही बिल्कुल अलग महसूस हो। कैसे पता चलेगा कि मैं देही बिल्कुल अलग होकर इन सेंस ऑर्गन से काम करा रही हूँ, है ना। ये हुई कॉन्शियस अपनी क्रिएट करना। परंतु अगर ये हो गया तो इसके साइन क्या होंगे वो बाबा हमें बता रहे। फर्स्ट, बात करते करते ऐसी आत्मा के साथ क्या होगा? जो कॉन्शियस है, अवेयर है, वो क्या करेगी? बात करते करते जैसे उसको न्यारापन खींचेगा। बात सुनते हुए जैसे कि सुनते नहीं हैं। अभी हम क्या करते हैं बॉडी कॉन्शियस में? इंटरेस्ट लेकर बात सुनेंगे। अच्छा, वहां क्या हुआ? फिर क्या हुआ था? उसने क्या कहा? वो कैसी है? ऐसे कैसे होता है? ये अभी हम इंटरेस्ट लेकर बातें सुनते हैं। लेकिन सोल कॉन्शियस जस्ट इसके ऑपोजिट है। मुझे क्लियर कॉन्शियस है, मुझे क्लियर पता है कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन अंदर लेनी है, कौन सी नहीं। तो वो ऑटोमेटिक बात सुनते हुए भी जैसे कि सुनते नहीं हैं। ऐसी भासना फिर औरों को भी आएगी। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। देह में हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कैसे? देह के बंधन से भी मुक्त। तो ऐसे में क्या होगा? कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे। कोई अटैचमेंट नहीं होगी। सारे कर्म चल रहे हैं लेकिन किसी भी कर्म से अटैचमेंट नहीं है। कर्म से अटैचमेंट क्या होती है? कर्म करके उसका फ्रूट एक्सपेक्ट करना, और फ्रूट पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करना। ये होता है कर्म करके अटैचमेंट। हम तो एक सब्जी भी बनाते हैं तो पूछते हैं कैसी बनी, है ना। ये है अटैचमेंट, जिसमें सूक्ष्म में समाई होती है अपनी तारीफ सुनने की एक्सपेक्टेशन, है ना। तो ये है कर्मों से अटैचमेंट। लेकिन कर्मातीत स्थिति में क्या होगा? कर्म कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल न्यारा होकर, उसमें कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे। कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म बिल्कुल अलग है। ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा, है ना। ये मुश्किल लगता है हमको, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें ये मुश्किल लगता है ना, तो बीच में मुझे डाल दो, है ना। करण करावनहार बाबा है ना। डायरेक्ट समर्पण कर दो कि करण करावनहार बाबा है, तो फिर तुम उस कर्म के फल की इच्छा से
अपने आप दूर हो जाओगे कि कराने वाले बाबा हैं और इसका अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, रिजल्ट पॉजिटिव निकला चाहे नेगेटिव निकला, दोनों ही बाबा के हैं। तो ऐसा अनुभव होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को क्लियर है कि मैं हूं कौन। मैं इन सेंस ऑर्गन से काम करा रही हूं, मैं हूं कौन। तो इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है। जास्ती बुद्धि कब चलती है? जब हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे से अच्छा होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? जास्ती बुद्धि नहीं चलेगी, प्लेन बुद्धि होकर बाबा को समर्पित करके फिर क्या होगा? बाबा हमें एक्यूरेट संकल्प देंगे। फिर एक्यूरेट संकल्प ही वही उठेगा, क्योंकि वो बाबा ने दिया है हमें संकल्प। संकल्प उठा और फिर जो होना है वही होगा। और उस संकल्प को जब हम कार्य में लाते हैं तो उसकी सक्सेस निश्चित ही होती है, क्योंकि वो बाबा का दिया हुआ संकल्प है। जो अच्छा होगा वही होगा। तो फिर बाबा कह रहे हैं ऐसी स्थिति में सबको आना है। ऐसी स्थिति बाबा हमारी बनाना चाहते हैं। फिर बाबा हमें कह रहे हैं कि अपने को आप कहाँ के निवासी समझते हो? अभी सर्विस के केवल निमित्त हैं। सब कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, ऐसा अनुभव होता है। तो अपने को कहाँ का निवासी समझते हो? परम धाम का निवासी समझते हो? फिर ये याद कितना समय रहती है? ये एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। जो बाबा ने कहा मेहमान हैं हम, केवल निमित्त कर्तव्य करने के लिए आए हुए हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि मधुबन में आप आए हो तो मधुबन से कौन सा विशेष गुण लेंगे? तो 2 गुण बता रहे बाबा। मधुबन 2 शब्दों से बना है, मधु और बन, जिसमें मधु बाबा ने कहा मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। तो मधुबन से गुण लेके जाना है। मधुबन, मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। तो जितना स्नेही होंगे उतना बन, है ना। मधुबन, वन भी कहते हैं इसको, है ना। अब वन में लोग क्यों जाते हैं? जब वैराग्य आ जाता है तो इसलिए बाबा कह रहे हैं मधुबन अर्थात स्नेही और बेहद का वैराग्य। तो जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। ये है मधुबन का अर्थ। मतलब बाबा से हमारा जितना स्नेह होगा उतना बेहद का वैराग्य होगा। अति स्नेही और उतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएंगे तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। तो यहाँ मधुबन के ये 2 विशेष गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते हैं ना, वैसे ही सूक्ष्म मधुरता की मधु लेकर जाना। फिर तो सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकता हुआ देखेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं आप सफलता के सितारे हो? अगर अब तक भी यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो।
हाँ, क्योंकि हम पुरुषार्थी वर्ड को भी गलत तरीके से पकड़ते हैं। पुरुषार्थी मतलब जैसे कि मेरे पास मुझे बाबा ने लीवरेज दी है, ढील दी है, अपने पुरुषार्थ को ढील करने की ढील बाबा ने दी है। और इसका नाम क्या लगाते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, कौन बना है, बन जाएंगे। तो वही बाबा कह रहे हैं, आप सफलता के सितारे हो व पुरुषार्थ के सितारे हो। अपने को क्या समझते हो, क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण होते हैं। तो अपने को आप समझते क्या हो, समझते हो हम पुरुषार्थी हैं, इसीलिए अब तक पुरुषार्थी नहीं, अब क्या बनना है, सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे, पुरुषार्थी पुरुषार्थी कहकर अपनी कमियों को ढक लेते हैं जैसे। फिर बाबा कह रहे, जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब तो दूसरी आत्मा को भी सफलता स्वरूप बना सकेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल सफलता है। सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से होती है। ये समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो फिर असफलता कैसे आ सकती है। सर्वशक्तिवान की संतान कोई भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। सर्वशक्तिवान की संतान कोई भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। तो अपने मस्तक पर विजय का सितारा देखते हो, विजय तो निश्चित है ही। जब समय बदल गया तो आप बदलेंगे ना। फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाप, साकार ब्रह्मा बाबा ने हमें सफलता का रूप दिखला दिया है। जो बाबा उनसे स्टेज चाहते थे वो बाबा ने बनाकर दिखा दी है। तो आप नहीं दिखाएंगे क्या। तो अपने आप को सफलता की मूर्त ही समझो। निश्चय कोई विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में ही कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। संगम पर विजय का तिलक लेना है। फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते, ऐसा निश्चय है। जो विजयी रतन है उनकी तो हर बात में विजय ही विजय है, उनकी हार हो नहीं सकती। क्योंकि साथ कौन दे रहा है, जो साथ दे रहा है उसके साथ से हार नहीं हो सकती। विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक के साथ स्नेह जोड़ना है, क्योंकि वे अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं। और ये एक स्नेह, बाबा से एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। तो अनेक तरफ से तोड़ना है और एक तरफ जोड़ना है। मतलब बुद्धि से, ऐसे नहीं कोई बाहर से तोड़ना है, केवल बुद्धि से, बुद्धि की तार उनसे तोड़कर बाबा से जोड़नी है। क्योंकि बाबा से जोड़ने से हमारे बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन आत्माओं से जोड़ने से हमारा नुकसान ही नुकसान है। फिर बाबा कह रहे, बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। जब तक अनेक तरफ से बुद्धि योग तोड़ा नहीं है तब तक एक बाबा से जुट नहीं सकता। फिर बाबा पूछ रहे, सभी तीव्र पुरुषार्थी हो। तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन भी बाबा बता रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी।
वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे और संकल्प नहीं आएंगे। पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो बह जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक इतना जमा हो जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वे पूरा प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। तो एक तरफ बिजी रखने से दूसरी तरफ स्वयं ही छूट जाता है। मन को बिजी कर दिया, अपने आप व्यर्थ संकल्प क्रिएट करना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक ही काम करेगा। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाने दिए हैं, इसमें मन को बिजी रखना। समय की रफ्तार तेज है, वह आप लोगों के पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। तो जब समय में बीती को बीती करने की तेज है, तो आप वही बात को, जब समय में बीती को बीती करने की तेज है, वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? 5000 वर्ष के बाद। तो आप क्यों बार बार रिपीट करते हो? फिर बाबा कह रहे हैं जो पुरुषार्थ की कमियां हैं उसको बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ, तो समय के समान तेज चल सकते हो। क्योंकि समय भी एक बात को दोबारा रिपीट उस वक्त नहीं करता, फिर वैसी बात 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। लेकिन आप क्या करते हो? कमजोरियों को बार बार रिपीट क्यों करते हो? अगर ये कमजोरियां रिपीट ना होने पाए, है ना, कमजोरी कोई सोचते रहते हैं, मैं ये, मैं वो। और ये क्यों सोचते हैं? देहधारियों के इन्फ्लुएंस में आकर। तो बाबा कह रहे कमजोरियों को बार बार रिपीट ही क्यों करते हो? फिर उससे वो संस्कार और पक्के हो जाते हैं। अगर ये कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह पर शक्ति भर जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती हैं तो शक्ति नहीं बढ़ती है। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। कमजोरी की बीती हुई बातें संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं, क्योंकि संकल्प वाणी और कर्म का कनेक्शन है, अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। अगर संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी और कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन, वाणी, कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। बुरी चीज को तो सदैव फौरन ही फेंका जाता है ना, अच्छी चीज का प्रयोग किया जाता है। तो बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। समय का इंतजार आप करेंगे कि हम तैयार बैठे। तो क्या करो? एक से जोड़ना है, अनेकों से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर आपके बंधन सब खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना अटूट सहयोग भी बाबा से मिलेगा। तो अटूट स्नेह रख अटूट सहयोग प्राप्त करना है। कल पहले का अपना अधिकार लेने के लिए आए हो ना, वह स्मृति आती है कि हम ही कल पहले वाले बच्चे हैं। जिनको ये नशा रहता है उनके चेहरे पर खुशी और ज्योति देखने में आती है। तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। फिर शक्ति ना आए ये कैसे हो सकता है? जरूर शक्ति की कमी है तो उसका रीजन बता रहे बाबा। जरूर बुद्धि तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिली हैं, बुद्धि की तार बाबा से जोड़ने की जो युक्तियां मिलती हैं उसको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बिगर जोड़ लेते हो, अनेक तरफ से तोड़ते नहीं हो, तोड़ने बिगर जोड़ लेते हो तो फिर पूरा जुटता नहीं है। थोड़ा समय के लिए जुटता है फिर टूट जाता है। इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। अब ये कैसे जुटेगा?
वो बता रहे हैं बाबा, इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। संग अच्छा चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। हर कदम, हर संकल्प पर अटेंशन। अटेंशन किस पर? अपने हर कदम पर, हर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है वह चेक करो, ये हमारा संकल्प यथार्थ है व नहीं। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो। हाँ, अब इस संकल्पों की भी फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। जब हम सारा दिन बाह्य मुक्ता में वेस्ट कर देते हैं अपने थॉट्स को, अपने समय को, अपने बोल को, तो क्या होता है, संकल्पों पर अटेंशन कम हो जाता है, फिर मिक्सचैरिटी हो जाती है, फिर शक्ति कम हो जाती है। तो इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक हो जाएगी और कर्म भी ठीक। संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने। तो ना हमें संकल्प वेस्ट करने हैं, न समय वेस्ट करना है। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं ना, कि एक पैसा भी व्यर्थ ना जाए, वैसे ही संगम का समय और संकल्प व्यर्थ ना जाए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर आप क्या बनाते हो, अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाते हो। अगर संकल्प कमजोर है तो आप अपने लिए क्या लाते हो, त्रेता युगी सृष्टि लाते हो। तो ये खजाना संकल्प का और समय का सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। तो जो मुश्किल से एक ही समय पर मिलने वाली चीज है, उसका कितना मूल्य रखना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं मूल्य रखो। मैंने जो आपको संकल्प का खजाना दिया है, समय का खजाना दिया है, उसको वेस्ट मत करो। अगर तीव्र पुरुषार्थ के समय कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो इसको क्या कहेंगे, अलबेलापन कहेंगे ना। इसलिए अब जोश में आओ, बार बार बेहोश नहीं हो जाओ। संजीवनी बूटी साथ में रख, सदैव जोश में रहो। हाँ करेंगे, हो जाएगा, ये अक्षर अब आपके मुख से ना निकले। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ। तो चलन की आकर्षण, आपके चलन में अलौकिकता आएगी तो उस चलन की आकर्षण होगी। तो अभी बहुत तेज चलना है, एक सेकंड भी नहीं गंवाना। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे उसका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उनके लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, आपकी नहीं। जितना समय तेज जा रहा है इतना आपका तेज पुरुषार्थ है। तो युक्ति बता रहे हैं बाबा इसकी, कब शब्द निकाल देना चाहिए। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे कब शब्द नहीं बोलते, अभी बोलेंगे, अभी से ही करेंगे। तो ये संगम का समय, एक सेकंड भी कितना मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का ये थोड़ा सा ही समय है। सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो और गवा भी सकते हो। तो अब अपने पांव तेज करो, समस्याएं तो बनती ही रहेंगी, एक आएगी दूसरी आएगी। जिसको बाबा कहते हैं कभी चूहा आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाती है। समस्याएं तो बनती ही रहेंगी, लेकिन आपकी स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां आपकी स्थिति से बदल जाएं। परिस्थिति के आधार पर आपकी स्थिति ना हो, क्योंकि परिस्थिति तो आए दिन में ही कितनी बार बदलती जाती है। तो आपकी स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान की संतान होना, तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती। रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते। रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे। तो अधिकार रखना है, ना कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी।
परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ नहीं आते तो उनको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना तो सहज है ना। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल नहीं बदल सकते, तो ये वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोले, लेकिन जिस बात में अपनी लगन नहीं होती वह बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनते। तन बल वहां हो लेकिन मन नहीं। ऐसे तो कई बार होता है, मन और कोई तरफ होता है, वहां बैठे भी जैसे कि नहीं बैठते हैं। तो इसका अभ्यास तो है ना, बाबा पूछ रहे हैं। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं, है ना। अपने मन में वो सारे व्यर्थ बातें अपने अंदर नहीं लेके जाओ, बाबा ये बता रहे हैं हमें। सिर्फ अटेंशन देना है। जब तक हिम्मत ना रख, पाँव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह जल्दी पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पाँव रखो, कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन उसका रीजन क्या है ना कर सकने का? सिर्फ लोक लाज का त्याग। लोक लाज का त्याग, लोग क्या कहेंगे, और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियां तो आएंगी ही, लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। तो अपनी स्थिति पावरफुल होगी, फिर बाबा भी आपको मदद करता है, बाबा टच करता है। फिर जैसा समय वैसा ही तरीका भी टच होगा। अपने आप को बचाने का, अपनी उन्नति करने का तरीका बाबा ही टच करेंगे। तो अब समय प्रमाण युक्ति नहीं आती तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, तो ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अनेक तरफ लगाव है, फिर माया की अग्नि भी लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज निभाना है लेकिन उसमें लगाव ना हो। तो याद की शक्ति है, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को ही मिलता है। तो इतना पद्मा पदम भाग्यशाली अपने आप को समझते हो तो सारे दिन में अपने आप को चेक करो, तो कितना रहम दिल बने हैं। सारे दिन में क्या करना है? अपनी चेकिंग करनी, कितना रहम दिल बने हैं, कितनी आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। तो चेक करो हमने कितनों पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भासता है, तो देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी क्या बन जाते हैं? सुख स्वरूप बनेंगे। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे। कोई विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें तो देनी ही है ना, कितना महान कार्य है। आप सभी का ये कार्य है, अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना। हाँ, तो ये बहुत ऊंची दुआएं प्राप्त करने का कार्य है। एक के रस में रहेंगे तो आपकी एक रस अवस्था हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।